नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायबिटीज टिप्स के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वजन नियंत्रण के ऊपर। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपके लिए होगी एक विशेष टिप और एक क्विज। कमेंट बॉक्स में क्विज का आंसर अवश्य ट्राई करें। अगर कुछ मुश्किल लगे तो आंसर के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। वजन के आधार पर जो भी लोग हमें देखने में आते हैं, हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सामान्य वजन, कम वजन और अधिक वजन। अधिक वजन जब एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग मोटापे की श्रेणी में रखते हैं, जो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है कई बीमारियों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कई कैंसर्स के लिए। इसलिए दोस्तों अपना वजन नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। टेक्निकली अगर देखें, BMI जिनका 18.5 से कम है वो लोगों का वजन कम है, वो दुबले माने जाते हैं। 18.5 से 25 तक सामान्य वजन और 25 से अधिक वजन माना जाता है। और अगर BMI 30 से ऊपर है तो निश्चित तौर पर मोटापे में इसकी गिनती होती है। भारतीयों के लिए ये लिमिट थोड़ी और कम है। भारतीयों में ज़्यादा फैट पाए जाने की वजह से उन्हें 23 BMI से ऊपर ही अधिक वजन में गिनती की जाती है, और अगर उनका BMI 25 से ज़्यादा है तो उनकी गिनती मोटे व्यक्तियों में होती है। BMI को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है मित्रों? BMI में हमें अपने वजन को किलोग्राम में 2 बार अपनी हाइट से भाग देना होता है मीटर्स में। इस प्रकार से हम लोग BMI नाप सकते हैं। अब आते हैं कि अगर हम मोटे हैं, हम अपना वजन कम करना चाहते हैं, या हम अधिक दुबले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा शरीर का वजन कैसे कम ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है और ऊर्जा को हम लोग कार्य करने में खर्च करते हैं। एक स्थिर वजन के लिए जो ऊर्जा हम ले रहे हैं और जो ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर हम भोजन ज़्यादा ले रहे हैं और काम कम कर रहे हैं तो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होने लगती है, और जब ये एक मात्रा से अधिक हो जाती है तो इसे हम मोटापे के नाम से जानते हैं। बेसिक डिफेक्ट जो मोटापे में होता है, कई फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक्स है। कुछ लोगों में जीन्स ही ऐसे होते हैं कि वो व्यक्ति चाहकर भी अपना वजन कम नहीं कर पाते। कई बीमारियों की वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कैलोरी मिसमैच। जितनी आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप ऊर्जा लेंगे तो अतिरिक्त ऊर्जा आपके शरीर में फैट के रूप में, चर्बी के रूप में जमा हो जाएगी। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको अपने शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा एक्सरसाइज करके या भोजन कम करके रोकनी होगी। हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सो रहे हैं बिल्कुल आराम की मुद्रा में, उस समय भी हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे कि सांस लेना, जैसे कि हृदय का धड़कना और पूरे शरीर में खून का बहना, जैसे कि पाचन क्रिया, जैसे कि पाचक रसों का उत्पादन, गैस्ट्रिक जूसेस का उत्पादन शरीर में।
तो जिस समय हम पूर्ण विश्राम की स्थिति में होते हैं उस समय भी हमारा शरीर कुछ क्रियाओं में अपनी ऊर्जा व्यय कर रहा होता है। इस ऊर्जा को हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। यानी जब हम कोई भी बाहरी कार्य न कर रहे हों तो हमारे शरीर में चल रही उपापचय क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा, और ये मिनिमम ऊर्जा है जो वेट मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति को, भले ही वो आईसीयू में भर्ती हो, उसे ड्रिप द्वारा या भोजन के द्वारा मनुष्य को पहुंचाना ही होगा, अन्यथा उसका शरीर का वजन कम होने लगेगा। इसके बाद जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। जैसे हम सोते से जग जाएं तो कुछ ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, उठ के बैठ जाएं और ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, चलने लगें उससे ज़्यादा, दौड़ने लगें उससे ज़्यादा, जीना चढ़ने लगें उससे ज़्यादा। तो जैसे जैसे एक्टिविटी का लेवल बढ़ता जाता है ऊर्जा और एक्स्ट्रा खर्च होती है। इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसल मेटाबॉलिक रेट को कुछ इक्वेशंस के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें से जो प्रचलित इक्वेशंस हैं हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन और सेंट जॉर्ज मैफ्लिन इक्वेशन, और भी कई इक्वेशंस हैं, लेकिन मैफ्लिन इक्वेशन जो है वो बीएमआर को काफ़ी सटीकता से बता पाती है। क्या है ये इक्वेशन? बहुत ही आसान है। अपने वजन को किलोग्राम में 10 से गुणा करिए, नोट कर लीजिए। अपनी हाइट को सेंटीमीटर में 6.25 से गुणा करिए, नोट कर लीजिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। अपनी उम्र को 5 से गुणा करिए और इसमें से घटा दीजिए। पुरुषों के लिए अब इसमें 5 जोड़ दीजिए और महिलाओं के लिए इसमें से 161 घटा दीजिए। इतना करने पे जो नंबर आपको प्राप्त होता है वो 24 घंटे में आपके शरीर की बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी 24 घंटे में आपके शरीर के द्वारा व्यय की जाने वाली ऊर्जा, जबकि आप कोई भी एक्टिविटी ना करें, तब है। ये किलो कैलोरीज में हम लोग नापते हैं। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके शरीर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या है। अब आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से एक एक्टिविटी फैक्टर का इसमें गुणा करके अपनी प्रतिदिन आपको कितनी ऊर्जा चाहिए अपना वजन मेंटेन करने के लिए वो निकाल सकते हैं। एक्टिविटी फैक्टर कितना होता है? अगर आप बिल्कुल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिर्फ बैठे रहते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, तो एक्टिविटी फैक्टर उसके लिए 1.2 रहता है। यानी जो बीएमआर आपकी निकल के आई है उसमें 1.2 का गुणा कर दीजिए, आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो निकल कर आ जाएगी। फिर अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं, यानी हफ्ते में 1 से 3 दिन तक हल्की एक्सरसाइज, तो एक्टिविटी जो है फैक्टर आपके लिए होगा 1.375। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, यानी हफ्ते में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्टिविटी फैक्टर हो जाता है 1.55। अगर आप हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं, यानी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके लिए एक्टिविटी फैक्टर 1.7 हो जाता है। और अगर आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं और आपका काम ऐसा है जो भी आपसे एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी मांगता है, तो आपके लिए एक्टिविटी फैक्टर 1.9 हो जाता है। इस तरीके से बेसल मेटाबॉलिक रेट में अपने एक्टिविटी फैक्टर का गुणा करके आप अपने शरीर के वजन को मेंटेन रखने के लिए कितनी प्रतिदिन आपको ऊर्जा की आवश्यकता है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं कि एक सामान्य महिला औसत हाइट
5 फुट 3 इंच, वजन 60 किलो, उम्र 40 वर्ष को कितनी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होगी अपना वजन मेंटेन रखने के लिए। देखिए, हम लोग वजन को 10 से गुणा करेंगे। इसके बाद हाइट सेंटीमीटर्स में 6.25 से गुणा करेंगे। इसके बाद उम्र को 5 से गुणा करेंगे। इसके बाद इसमें से 161 घटा देंगे और ये आपके सामने है किलो कैलोरी में जितनी ऊर्जा की महिला को आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से 5 फुट 7 इंच के 40 वर्ष के 65 किलोग्राम वजन के पुरुष के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, हाइट में 6.25 का गुणा, वजन में 10 का गुणा करके इन्हें जोड़ दीजिए। इसमें से उम्र गुणे 5 घटा दीजिए और पुरुषों के लिए इसमें 5 जोड़ना होता है और इस तरीके से रिजल्ट सामने आ जाते हैं। तो एक बार आपने देखा कि हमें अपना वजन नियंत्रित करने के लिए कितनी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अपना वजन अगर घटाना है अथवा बढ़ाना है तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होगी। मेडिकली वजन घटाने के लिए जो रिकमेंडेशन है उसमें हमें कभी भी अपने वजन को बहुत तेजी से घटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वजन घटाने अथवा बढ़ाने के लिए 2 से 2.5 किलो वजन प्रति माह का टारगेट एक ठीक रफ्तार होती है और इसमें आपको बहुत असुविधा नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से वजन कम करने की कोशिश करेंगे तो आपको अत्यधिक कमजोरी का एहसास हो सकता है, शरीर में विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो सकती है और आप अनचाही बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत तेज़ रफ्तार से वजन घटाने बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वजन घटाने के लिए जो रिकमेंडेड है, हमें अपनी डेली ऊर्जा आवश्यकता में से 500 किलो कैलोरी से 750 किलो कैलोरी प्रतिदिन कम करके करीबन आधा किलो वजन प्रति हफ्ते की रफ्तार से 2 से 2.5 किलो वजन प्रति माह की दर से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने जो अपनी वेट मेंटेनेंस कैलोरी रिक्वायरमेंट मैफ्लिन फार्मूले से निकाली है उसमें से 500 से 750 कैलोरी घटा दीजिए और उतनी किलो कैलोरी का डाइट चार्ट अपने डाइटिशियन से बनवा लें, या अपने अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपने डाइट में कैलोरी आप काउंट करें। उस आधार से अपनी डाइट लेना अगर आप स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका वजन 2 से 2.5 किलो प्रति माह की दर से आप घटा सकते हैं, अथवा उसी प्रकार 500 से 750 किलो कैलोरी प्रतिदिन अपने भोजन में बढ़ा के 2 से 2.5 किलो वजन प्रति माह की दर से आप अपना वजन बढ़ा भी सकते हैं। आज की टिप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो मीठे शुगरी जूसेस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि ये मीठे तरल पदार्थ बहुत स्वादिष्ट तो लगते हैं लेकिन हमारी भूख को संतृप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार से हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा को, अधिक कैलोरीज को पहुंचा देते हैं और हमें वजन नियंत्रण के गोल से दूर कर देते हैं। आज का हमारा सवाल यह है दोस्तों कि अगर हम अपना वजन घटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो अपने आप अगर हमारा वजन कम होने लगे तो हमें कब अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने आप वजन कम होने की क्या वजह हो सकती है। अपने अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भोजन में कैलोरी काउंटिंग कैसे करें या अपना डाइट चार्ट अपने आप कैसे तैयार करें, आसानी से अपनी थाली में कितनी कैलोरी हम ले रहे हैं उसे कैसे काउंट करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ट्राई करने की कोशिश करें। अगर असुविधा लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने
दोस्तों को, अपने मित्रों को अवश्य शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा चैनल डायबिटीज़ टिप्स सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।